सर इससे रिलेटेड कि अब क्योंकि काफ़ी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सबने कमर्शियली उसको करते हैं, बिजनेस बना रखा है काफ़ी लोगों ने, इससे रिलेटेड गेटिंग इनटू दिस क्रैकिंग यूपीएससी और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, मैं ओवरऑल इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड मिथ्स मिसकंसेप्शंस। जनरली लोगों का ये पहला, और ख़ास करके जैसे मैं बिलोंग करता हूँ गुजरात से, हम गुजरातियों का पहला फोकस ये रहता है कि दाल रोटली मળી જાય એટલે આપણે બીજાની चिंता नहीं करवानी, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमको रोटी, हम वी आर होमिंग बर्ड्स, हमको अगर घर पे आसपास कुछ रोजी मिल जाती है खाना पीना के लिए, कुछ भी बिजनेस वगैरह छोटा मोटा हो जाता है, तो वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ आवर सिटीज इवन। और अगर सिटी अगर छोड़ दिया गलती से तो गुजरात तो नहीं छूटेगा, क्योंकि सुबह उठते हमको जो हमारे तरीके का फाफड़ा जलेबी का नाश्ता है वो ज़रूरी होता है। तो वी आर होमिंग बर्ड्स। तो गुजरात के कैंडिडेट्स का जनरली ओवरऑल व्यू ये होता है कि गुजरात के बाहर नहीं जाते प्रिपरेशन के लिए, गुजरात में जितनी मिलती है उतनी प्रिपरेशन कर लेंगे। और गुजरात में एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मैक्सिमम, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, कहीं ना कहीं ढंग की जॉब मिल जाती है। मतलब एक कॉमन पीपल वो इज़ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इज़ गेटिंग मोर देन 10,000 और 15,000, तो उसके लिए सेटिस्फेक्शन हो जाता है। उसको चाहिए क्या, एक अच्छा मोबाइल, अच्छी बाइक, अच्छा कपड़ा और पॉकेट में थोड़ा पैसा, दैट्स इट। तो उसकी लाइफ अच्छे से चलती है, तो वो जल्दी जीपीएससी यूपीएससी पे फोकस नहीं करते कि भाई किस जीपीएससी यूपीएससी में इतनी सारी मेहनत, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो उसमें पड़ता ही नहीं। वो बंदा सीधे ही चला जाता है कि भाई कहीं भी जॉब मिल जाती है ले लो, अपनी लाइफ जितना अपना खाना पीना हो जाता है, दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो एक ये मिसकंसेप्ट है कि हमसे होगा नहीं, पहला ये। दूसरा ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, या कई बार ये होता है कि यूट्यूब के लेक्चर देख लेंगे हम पास हो जाएंगे। अगर यूट्यूब लेक्चर और बुक्स पढ़ने से यूपीएससी क्रैक हो जाता तो गुजरात के या इंडिया के हर घर में एक आध दो यूपीएससी होल्डर होते। ऐसा हुआ नहीं है। मतलब कोचिंग एक अलग, नो डाउट वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने बताया जैसे दिल्ली का एक इंस्टीट्यूट है, आप दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हो? एक ही इंस्टीट्यूट में कितने होंगे, आप कितना सोचते हो? इस पर स्पेसिफिक नंबर अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स इट्स इन 1000, अगर देखा जाए एक इंस्टीट्यूट में मे बी 10-15 हज़ार। देयर आर 40,000 स्टूडेंट इन वन इंस्टीट्यूट। मैं नाम नहीं लूँगा उस इंस्टीट्यूट का। एंड इज टेलिंग मी दैट कि माई इनकम इज़ मोर देन जीडीपी ऑफ दिल्ली। ये इंडस्ट्री है ये कोचिंग सेंटर्स की। और ऐसे पूरे मुखर्जी नगर रोड है दिल्ली में, आप जानते होंगे। yes. तो वो 3 किलोमीटर के रोड पे 450 यूपीएससी इंस्टीट्यूट है, और हर बंदे का वहाँ पे चार्ज होता है मोर देन 1.5 लाख to 2.5 लाख, उतनी फ़ी है। तो हम लोग तो पहले तो फ़ी सुन के ही बैठ जाते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, फ़ी सुन के बैठ जाएगा, तो अपना काम नहीं है। पर कोचिंग के लिए मतलब कोचिंग करना एक लेवल पे ठीक है। सामने खान सर भी तो हैं, वो इज़ चार्जिंग ओनली 300 और 500 रुपीज़ पर मंथ लेते हो तो फ़ी। और कुछ और करना है तो सरोवर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये मत देखो कि वो इंस्टीट्यूट 1.5 लाख 2 लाख चार्ज करा, वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल इतना महंगा है। पर हम भी तो हैं जहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं लेते, हम कराते हैं। आ जाइए, आप अपना गोल बना लीजिए, बैठ जाइए, हम कराएंगे। ये मिसकंसेप्ट है लोगों के दिमाग में कि फ़ी बहुत है, बहुत महंगा है, बहुत टाइम लेता है, और कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे। पर मैंने बताया कि प्लान बी पे भी काम कर सकते हैं। भी होना चाहिए। और दूसरी साइड में दूसरी भी इंस्टीट्यूट है जो कोचिंग वगैरह फ्री में देते हैं। अभी तो कई इंस्टीट्यूट ऐसी भी आई है कि जो स्टूडेंट्स को फिनेंस करते हैं कि आफ्टर गेटिंग योर जॉब यू कैन रिटर्न दैट मनी एज अ लोन। मतलब उस पर पढ़ते हैं वो, तो वो कर सकता हूँ कुछ। सर जैसा आपने बताया ना, नाम लिया आपने दिल्ली की 1-2 जगह का, तो वो तो एक पूरी एक मतलब इंडस्ट्री तो क्या बोलो, आसपास के एरिया है वो
जो प्लॉट वॉट बना लेते हैं, पेइंग गेस्ट ही इतने मिल जाते हैं वहाँ पे। राइट, आपको चम्मच से लेके, थाली से लेके, बिस्तर से लेके सब कुछ किराए पे मिलता है। हॉस्टल्स वगैरह हॉस्टल्स बने वगैरह। होते हैं। पेइंग गेस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस मुखर्जी नगर रोड पे। किताबों का सबसे बड़ा एक छोटी सी, मतलब आई थिंक 15 बाय 12 की एक शॉप थी। दैट शॉप ओनर वॉज टेलिंग मी दैट आई एम पेइंग 60,000 पर मंथ रेंट। 15 बाय 12 एक जेरोक्स मशीन रखा हुआ था और बाकी की किताबें थी उसमें, और बाहर पूरा लगाया हुआ था किताबों का ठेला। तो वो अगर 60,000 पे कर रहा है तो वो अर्न कितना कर रहा Of होगा। course. वो वहीं पता चल गया कि इंडस्ट्री का मामला। और वो लोग है भी इतने फास्ट, जैसे बजट 11 बजे लोकसभा में रखा गया, पार्लियामेंट में 11 बजे लोकसभा में बजट रखा, शाम को 4 बजे पूरे बजट का एनालिसिस तैयार होकर मार्केट में बिकने आ गया, प्रिंटेड एनालिसिस। वो हैवी इंडस्ट्री बहुत फास्ट, दैट हम लोग यहाँ बैठे बैठे मतलब बहुत कम इमेजिन कर सकते हो, बट स्टिल वी आर डूइंग एट अवर ओन लेवल। जितना होता है हमसे कर लेते हैं। सर ये तो मतलब होता है ना, जैसे आपने इसका जिक्र किया दिल्ली मुखर्जी नगर, ये तो मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, जैसे आईआईटी की तैयारी करने के लिए बंस वहाँ कोटा राजस्थान है, वो पूरा शहर ही बना हुआ है। मतलब वहाँ पे आईआईटी आईआईटी के लिए हो गया, तो अलग अलग शहरों का ही पूरा एक वो बन गया है, हब बन गया हब ही बन गया इसका।